हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं समझने के लिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है जो कि मॉनेटरी चीज़ों को कंट्रोल करता है, उनके बारे में प्लानिंग बनाता है। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या काम करेगा, जो आगे चल के हमारे चैप्टर्स भी हैं। इसमें से बहुत सारा जो फंक्शंस होगा आने वाले क्लासेस में, वो एक एक चैप्टर भी बनेगा हमारे सिलेबस का। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखना, द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट involves organizing, planning, controlling and directing an organization's financial activities. Basically, organization के financial activities का ध्यान रखना. It includes applying different management principles to financial assets. This efforts focuses on allocating capital, monitoring foreign currency, raising capital, budgeting and following product life cycle. तो ये सारा काम है बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजर ओवरसीज दिस एक्टिविटीज ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी फाइनेंसेस अलाउज अ बिजनेस टू कंप्लाई विद रेगुलेशंस एंड सक्सीड इन इट्स इंडस्ट्री। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। उसके अंदर सबसे पहला आता है एस्टिमेशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला काम है कि वो कैपिटल कितना लगेगा उसको कैलकुलेट करता है, उसको एस्टिमेट करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजिंग बिजनेस फाइनेंस इज एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। तो पहला काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना पैसे का जरूरत है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, उसको कैलकुलेट करना। और एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। Estimating the capital is essential to determine how much capital a firm requires to purchase fixed asset, modernize and expand the business and meet the working capital requirement. तो कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगेगा, कितना पैसा एक्सपेंशन में लगेगा, डे टू डे एक्टिविटी डेट इज वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगेगा, ये सब हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा। A financial manager estimates funds required for long-term and short-term purposes during this process. Accurately estimating the capital required can help in increasing the company's revenue capacity. तो ये बहुत ही जरूरी है कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है एक्यूरेटली डिटरमाइन करे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, क्योंकि जितना कैपिटल रिक्वायर्ड है उतना ही कैपिटल हम लोग लाएंगे। अगर ज़्यादा कैपिटल ले आएंगे तो नुकसान होगा इंटरेस्ट का उसमें, और अगर कम कैपिटल लाएंगे तो आधा से ज़्यादा काम जो है वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज या फर्स्ट फंक्शन इज एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। ठीक है, सेकेंड आता है डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो पैसा हमको जरूरत है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में हमको पता चल गया कि 10 लाख का कैपिटल चाहिए। अभी 10 लाख का कैपिटल कहाँ से आएगा, कितना पैसा डेट से होगा, कितना पैसा इक्विटी से होगा, दैट इज बेसिकली द डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, आफ्टर एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड फाइनेंशियल मैनेजर्स डिसाइड ऑन कैपिटल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। दिस माइट इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी एनालिसिस। तो ये आगे चल के हमारा एक चैप्टर भी है, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना पैसा लाना चाहिए डेट से और कितना पैसा लाना चाहिए इक्विटी से। डेट का मतलब बेसिकली लोन या डिबेंचर से कितना पैसा लाएगा, और इक्विटी मींस बेसिकली शेयर होल्डर्स से कितना पैसा लेकर आएगा। दो द एनालिसिस दे डिटरमाइन द एक्यूरेट प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर हेल्प शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड मिनिमाइजेस कैपिटल कॉस्ट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो हमको हेल्प करेगा शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करने में। आगे चल के हम इसका प्रैक्टिकल्स देखेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम जो डिसीजंस लेते हैं, कितना पैसा डेट आएगा, कितना पैसा इक्विटी से आएगा, वो हम कौन से बेसिस पे लेते हैं,
जिससे हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका वेल्थ जो है वो इंक्रीज होगा, और उनका वेल्थ जो है वो मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कंपनी कितना रुपया कमा के दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स। The next step is to choose the source of fund. Apart from using equity capital, a finance manager can choose other funding options like preferred shareholder, मतलब preference shares, या फिर बैंक, financial institutions, debentures, public deposits and other third party sources. तो बोला सिर्फ कैपिटल इक्विटी से लाकर नहीं, इक्विटी को छोड़कर और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं पैसा लाने का। Using financial managers consider the advantage disadvantage of each sources and period of financing. तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को हर एक सोर्स का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझ लेना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कौन सा सोर्सेस से पैसा लाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, एक्विजिशन। The acquisition of funds by financial manager is not solely dependent on the cost of raising finance, but also on other factors such as the choice of the investors, market conditions and government policy. तो कहाँ से कितना पैसा लाना है वो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजर अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। There are other factors that need to be considered like investors, market, government, etc. After choosing a funding option, managers takes various steps to procure it. Procurement of funds might require some additional steps such as issuing a prospectus, negotiating terms with the creditors and financial institutions. तो इसके अंदर आता है बेसिकली जैसे हम डिसाइड किए कि शेयर से पैसा लाएंगे। अब शेयर से पैसा लाने के लिए कुछ प्रोसेस होगा, जो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, पब्लिक को बोलेंगे शेयर अप्लाई करो, बैंकर्स अपॉइंट करेंगे, अंडर राइटर्स अपॉइंट करेंगे, करना पड़ेगा। अगर हम बैंक से लोन लाते हैं तो बैंक में फॉर्म अप्लाई करेंगे, गिरवी रखेंगे, इंटरेस्ट का बात करेंगे, पेमेंट टर्म्स का बात करेंगे, और फिर हम बैंक से लोन ला पाएंगे। तो ये सारा काम भी किसका है? फाइनेंशियल मैनेजर का, ठीक है। नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स को कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, कितना पैसा यूज करेंगे लॉन्ग टर्म में, कितना यूज करेंगे शॉर्ट टर्म में, ये सब भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, ठीक है। अपन प्रोक्योरिंग द फंड्स, द फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्ट इन वेरियस टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस मैनेजर्स कैन एलोकेट फंड्स इनटू वेरियस वेंचर्स to ensure safety on investments. They invest capital in a way that is profitable. While taking such allocation and investment decisions, the manager focuses on three principles, including liquidity, safety and profitability. तो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए जब हम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करें, जब हम पैसा को यूज कर रहे हैं, जो कि क्या क्या है? पहला लिक्विडिटी, सेकेंड सेफ्टी, थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी मतलब कितना जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेफ्टी मतलब कितना रिस्की है या कितना नॉन रिस्की है, और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स और प्रॉफिट। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइडिंग हाउ मच फंड्स अ कंपनी रिटेन्स, बेसिकली डिविडेंड डिसीजन है, and how much they distribute as dividend to the shareholders from its overall profit. तो इसमें बेसिकली एक फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है कि जो प्रॉफिट हुआ है साल का, उसमें से कितना पैसा हम लोग शेयर होल्डर्स को देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कितना पैसा हम अपने पास रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो बेसिकली ये एक चैप्टर हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजंस बोल के, वहां पर ये चीज कवर होगा, जहां पर हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। द मैनेजर डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट अ कंपनी प्लॉक्स बैक्स इनटू द बिजनेस। प्लॉक बैक मतलब रिटेन करना, मतलब रिजर्व बनाना। Often company distributes surplus funds as bonus to shareholder employees for performing well. तो कई बार एक्स्ट्रा पैसा जो होता है
हम लोग अपने एम्प्लॉयज को भी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस। क्लियर? तो बेसिकली डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स का मतलब है कि जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन आवर शेयर होल्डर्स, कितना पैसा उनको देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कितना पैसा हम रखेंगे फ्यूचर के लिए इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। A company require cash to maintain enough stock, purchase raw material, and pay current liabilities. After distributing the surplus fund, a finance manager decides on cash management. It involves forecasting cash flows, inflow and outflow, to ensure company never faces a shortage or surplus of funds. तो हमेशा हमको कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम हमेशा इंश्योर कर सकें कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टेज या सरप्लस कैश नहीं है। ठीक है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट द कंपनी हैज एडिक्वेट कैश फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक पेइंग सैलरी, यूटिलिटी बिल्स एंड क्रेडिटर्स। तो हमको ये भी इंश्योर करना है साथ ही साथ कि कंपनी में इतना मिनिमम लिक्विडिटी रहे, इतना मिनिमम कैश रहे कि कंपनी अपने डे टू डे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके। ठीक है, लास्ट आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या आता है देखना, लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ensuring फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द कंपनीज फाइनेंस। यूजुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पता चलता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, बट और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं वैसे तो। यूजिंग टेक्निक्स लाइक फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ratio analysis, cost profit control, internal audit, managers determine the financial performance. Also, the financial control tells how much money a company has, what is the source of that money, and what expenses the company incurred during the financial year or a specific accounting period. ठीक है, when a finance manager controls the company's financial performance and data, they can make investing and financing decisions, distribute profit and sell new shares to the shareholders. तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप का डिसीजंस जो है वो आगे आएगा। एक हो गया तुम्हारा इन्वेस्टिंग डिसीजन कि पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसा कहाँ से लाना है, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन जहाँ पर जो सरप्लस पैसा है, जो प्रॉफिट है, उसको कितना डिविडेंड देना है टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जितने भी चीजें हम यहाँ पे देखे फंक्शंस में, ये सब आने वाले क्लासेस में एक एक टॉपिक बनेगा, एक एक चैप्टर बनेगा और उसको हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।